आज का जो वीडियो है एक ट्रिक है, जनरली कंपटीशन के लिए भी यूज में आ सकता है और क्लास 8 के लिए ये वीडियो है जो कि एस्टिमेट करना चाहता है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। जिस किसी का भी स्क्वायर रूट हमको निकालना होता है उसके लिए तो बहुत सारा मेथड है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो, लेकिन जिस किसी का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है उसका हम एस्टिमेशन के थ्रू निकालते हैं। तो एस्टिमेशन का लॉन्ग मेथड बहुत आता है, तो ये शॉर्ट मेथड से हम किस टाइप से एस्टिमेशन के वैल्यू को फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट के वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसका कुछ ट्रिक है यहाँ पे। चलिए उसको देखते हैं। तो इस ट्रिक में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नियर अबाउट वो किस चीज़ का स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे हम फाइंड करते हैं रूट 27 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको निकालते हैं तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये 3 से लगता है 9 टाइम्स में, ये 3 से लगता है 3 टाइम्स में। तो रूट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 का पेयर लगेगा तो एक 3 बाहर निकलेगा और एक 3 तो यहाँ पे अंदर रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इस 3 इंटू रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, जिसका कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना रिजल्ट आता है। तो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.732 से तो रिजल्ट आता है 5.5.196। लेकिन जब इसी वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक, तो रूट 27 है, तो रूट 27 का नियर अबाउट क्या होता है। नियर अबाउट इसके पीछे किसका ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 में ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, क्योंकि रूट 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, लेकिन निकालना है हमको 27 का। तो क्या करना है, 5 तो यहाँ पे लिख दिए, अब हम 27 में से 25 को माइनस करते हैं। 27 में 25 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है, 2 हो गया। अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे 2 आया इसलिए हम इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रूल है हर एक क्वेश्चन में 5 को हम यहाँ पे जो रहेगा उसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्लस यहाँ पे 2/10 को 0.2 लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा 5.2, जो कि इसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। इसको भी अगर हमको लिखना होगा तो 5.2 ही लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये 5.2 विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक हम फाइंड कर ली। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे फाइंड करना है 37 का, 37 का फाइंड करना। तो 37 किसके नियर अबाउट आता है, तो 37 जो होता है वो 36 के नियर अबाउट आता है। 36 के बाद 37 होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 36 को 6 इंटू 6 लिखते हैं। तो ये 6 बाहर निकल जाएगा। अब 37 में से 36 को माइनस करेंगे, तो 37 में 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को यहाँ पे लिख देते हैं और बाय 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया ये 6 होल 1/2। तो यहाँ पे 6 प्लस 1/12 इसको लिखते हैं। तो 6 प्लस 1/12, 1/12 को जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1 को 12 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 0.08। तो आंसर हो जाएगा 0.08। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.08, जो कि अप्रॉक्सीमेट इसका 37 का स्क्वायर रूट होता है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूट 50 का देखते हैं, 50 का। तो 50 के पीछे कोई तो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट जो पॉसिबल है वो 49 का होता है। 49 क्या होता है, 49 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 7।
7 इंटू 7 लिखेंगे तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। अब इस 50 में से इस 40 को माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस करने पे कितना आता है, 1 आता है। तो 1 को यहाँ पे लिखते हैं और 7 को 2 टाइम्स रीड करते हैं, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे क्या आता है 7 प्लस 1/14। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 को जब हम 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 0.07। 0.07। तो इसको ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट आता है 7.07, जो कि ये अप्रॉक्सीमेट √50 का स्क्वायर रूट है। कुछ क्वेश्चन और हम देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम 83 लेते हैं। तो 83 के पीछे कौन इसका स्क्वायर रूट है, तो 83 के पीछे इसका स्क्वायर रूट है 81। 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो 9 यहाँ पे हम लिख दिए। और उसके बाद 83 में से 81 को माइनस कर लेंगे। 83 में से 81 को माइनस कर लेंगे तो 2 बचता है। 2 को यहाँ पे कोसेंट के प्लेस पे लिखते हैं और यहाँ पे 9 को 2 टाइम्स रीड करते हैं। तो 9 2 जा 18, 2 यहाँ पे आ गया 9 प्लस 2/18। तो 9 प्लस 2/18 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 में जब डिवाइड करते हैं 18 से, तो इसका रिजल्ट आता है 0.111 आते रहता है। तो 0.12 इसको लिख देंगे। तो ऐड करने के बाद 9.12 इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 83 है। तो ये कुछ ट्रिक है जिसको कि आप ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको हम बाद में बताएंगे। ये तो हो गया स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट का भी कुछ ट्रिक होता है, उसको हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हो।